हाँ, तो आज डिफरेंस में अंतर करेंगे फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट है, ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, बंदे को समझ नहीं आता है। अब वैसे तो मैं टोटल डिटेल्स जो पढ़ाऊंगा वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मतलब इकोनॉमिक्स के क्लास में बताऊंगा कि क्या है और भी इससे पहले क्या क्या चीज़ें, लेकिन अक्सर बंदों को समझ नहीं आता है ना कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है। जैसे फैक्टर कॉस्ट, इसको हिंदी में साधन लागत और बाजार लागत, ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट के हिंदी हुआ साधन लागत और मार्केट प्राइस का मतलब हुआ क्या, बाजार लागत। तो क्या होती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, बस इतना अंतर समझ लो, अंतर ही दोनों में बता रहा हूँ मैं। देखो, फैक्टर कॉस्ट के मतलब हुआ है कि उपभोक्ता जो होता है, बनाने वाला जो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो कितना उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया है, बस यही होता है फैक्टर कॉस्ट। जैसे में कि एक प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कुछ बनाया, जैसे मैं एक बिस्किट बनाया, एक बिस्किट बनाया मैंने, एक बिस्किट, यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ एक बिस्किट बनाया, ठीक है, ठीक है, एक बिस्किट बनाया मैंने। तो इसमें क्या क्या लगा, बिस्किट बनाने में पहले तो फैक्ट्री लगाना पड़ा, तो फैक्ट्री लगाने में हमने ऋण लिया, तो जो ऋण लिया उस पर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं बंदे को, उसका ही प्राइस में ऐड करेंगे। समझो कि इसे बनाने में, और जो मज़दूर हैं उसको हम वेतन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बिस्किट बना रहे हैं, बहुत सारे बिस्किट बनेगी, तो मज़दूर को देने वाला पैसा, बिजली का पैसा, किराए का पैसा, सारा कुछ ऐड करके एक फैक्टर कॉस्ट था। जैसे मैं एक बिस्किट, चलो ये बिस्किट का एग्जांपल हटाओ, एक आईफोन बना रहा है, जैसे मैं एक आईफोन बना रहा मैं, ठीक है, एक आईफोन बन रहा है, ठीक है, एक का मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे बनेंगे ना एक बार में, तो एक का आईफोन के बारे में बता रहा हूँ। तो एक आईफोन के बनने में समझो कि फैक्ट्री का लगा, जो वर्कर्स हैं उसको पैसा दिया, ठीक है, और भी क्या, बिजली बिल, और भी बहुत सारे जो जितना भी लागत है, बस उसमें टैक्स नहीं ऐड होती है, जितने भी लागत है बनने में एक आईफोन को, उसे हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। तो जैसे मैं एक आईफोन के बनने में समझो, मैं छोटा एग्जाम्पल बोलता हूँ, वैसे तो कोई भी आईफोन लोगे, 12 लो, 13 प्रो लो, जो भी लो, सारे का अलग अलग दाम है, लेकिन मैं सिंपल एक बता रहा हूँ कि एक आईफोन के बनने में समझो यहाँ पे लगा 20 रुपये, 20 रुपये लगा किराया, जो आईफोन के बनाने के लिए फैक्ट्री ने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट जो दे रहा है, उसमें भी चलो 20 रुपये और जोड़ लो, 20 पे इंटरेस्ट देता है। वर्कर्स को हम कुछ भी मतलब देते हैं, क्या नाम है उसका, वेतन, तो चलो 20 रुपये दे दिया, ठीक है। बिजली बिल 10 रुपये लग गया, ठीक है, बिजली बिल, और भी बहुत जितने भी लागत है एक आईफोन के बनाने में, सारे पे जोड़ दो, कितना हो गया, 2 4 6 1 7, समझो 70 रुपये हो गया, ठीक है। 70 रुपये में एक आईफोन रेडी हो गया बन के। ऐसे 70 रुपये में है नहीं, 70,000 में होती है आईफोन। आईफोन का अलग अलग टाइप है, अब थोड़ा ना इसके बारे में बता रहा हूँ कि आईफोन कौन से है, एक एक से मॉडल है इसके, तो मैं बस 70,000 में लगभग मान लो, देखिए 70,000 नहीं बोला, ज़्यादा हो जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगी, आप मान लो 70 रुपये में एक आईफोन बन गया। ये हो गई फैक्टर कॉस्ट, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी सारे लागत लगे हैं, जितने भी पैसे लगे हैं, वो फैक्टर कॉस्ट हो गया है, जो उपभोक्ता बनाता है। जो उपभोक्ता मतलब मैं बनाने वाला हूँ, मैं हूँ मालिक, मैं बनाने वाला इस फ़ोन को, चाहे जहाँ से भी बनाऊँ, ठीक है, बिजनेसमैन 70 रुपये में बना दे, उसे उपभोक्ता बोला गया है, बना लिया 70 रुपये में। अब इस पे जब 70 रुपये बना लिया तो मार्केट में लॉन्च करेगा, और मार्केट में लॉन्च करेगा तो सरकार टैक्स लेगा, सरकार का टैक्स अब इसमें ऐड करो, चाहे इंडिया में कोई भी टैक्स लगे, CGST और GST, और भी उत्पादक शुल्क होता है, कस्टम, ये सब जो भी हो, सारे टैक्स ऐड करके इसमें मैं सिंपल एक GST मान लेता हूँ, टैक्स मान लेता हूँ, GST तो बहुत छोड़ो, टैक्स मान लिया। अब ये था साधन लागत, इसमें टैक्स नहीं ऐड थी, ये था साधन लागत, मतलब फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। इसमें जैसे ही टैक्स लिया सरकार को देने वाला, अब ये टैक्स सरकार ने ले लिया मेरे से 10 रुपये, 10 रुपये सरकार ने टैक्स लिया, टोटल मूल्य हो गया 80 रुपये, ये हो गया मार्केट प्राइस, मतलब बाजार लागत। समझ में आ गया, बस यही था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, कि जो उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी सामान यूज़ किया, चाहे वो बिजली बिल हो, किराया हो, ऋण का लोन हो, सारे को ऐड करके जितना भी दाम हुआ उतना में एक फ़ोन बन गया 70 रुपये में, इसमें टैक्स नहीं ऐड है, तो इसे साधन लागत बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। जैसे ही इसमें सरकार ने टैक्स लिया, टैक्स ऐड करके टोटल मार्केट में जो आ गया वो 80 रुपये में हो गया, तो इस 80 रुपये को बाजार लागत बोला गया। साधन लागत में अगर टैक्स ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगी मार्केट प्राइस, बस। तो अंतर समझ गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। और साधन लागत क्या है, तो ये आईफोन जो है, आईफोन बनने में, इसमें टैक्स नहीं है, आईफोन बनने में 70 रुपये लगा, तो ये साधन लागत हो गई, साधन लागत, जिसे फैक्टर कॉस्ट बोला गया। इस 70 रुपये में सरकार ने 10 रुपये का टैक्स ले लिया, चाहे वो कोई भी टैक्स हो, उत्पादन शुल्क हो, GST हो, जो भी हो, सरकार ने टैक्स ले लिया 10 रुपये में,
टोटल ऐड करके 80 रुपये हो गया। 80 रुपये में मार्केट में लॉन्च हो गया आईफोन, तो 80 रुपये में आईफोन मिल रहा है, 80 रुपये में नहीं मिलता है रियल में, 80 रुपये में आईफोन मिल रहा है, तो इसी को बाजार लागत बोला गया, मार्केट प्राइस। बस ये अंतर है, बस हो गया ख़त्म। फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। जिसे नहीं समझ में आया वो कमेंट में बता सकता है कि क्या नहीं समझ में आया, इतना ही तो है। एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं तो देख लो, एक और एग्जांपल। हाँ कितना का हुआ, 6 मिनट का ना, 10 मिनट में हो जाएगी। चलो फैक्टर कॉस्ट के एक और एग्जांपल देख लो कि जैसे कुछ बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में, चलो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस तो समझ गए ना कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितना भी लागत लगती है, जितना भी रुपये, उसमें टैक्स नहीं ऐड होता है, जितना भी रुपये लगती है उसका मूल्य को हम साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और उसी फैक्टर कॉस्ट में अगर टैक्स को ऐड कर दिया जो सरकार को देता है और मार्केट में लॉन्च हो गई तो उसे हम बाजार लागत बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, बस यही था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अंतर समझ में आ गया होगा, जिस समझ में ना आए वो बता सकता है। बस मैं ये पूरी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस स्टार्टिंग का एक टॉपिक में बताया हूँ कि अंतर क्या है दोनों में। आगे जाके मैं पूरे इकोनॉमिक्स भी कवर करवाऊँगा, टोटल चीज़ बहुत सारे चीज़ है। और उसके बाद मैं बता दूंगा कि एक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और क्या एनएनपी में से इस सब में क्या अंतर है। ठीक है, एनएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इस सब में क्या अंतर है मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।